मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से है। आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रखें, परिवार और देश को भी सुरक्षित रखें। कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग दिया गया, जबकि तुलसीराम सिलावट अब प्रदेश के जल संसाधन मंत्री होंगे। कमलनाथ सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे। कमल पटेल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। गोविंद सिंह राजपूत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को संभालने वाले हैं। तो शिवराज कैबिनेट में एकमात्र महिला सदस्य मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग सौंपा गया है। इससे पहले मंगलवार को मंत्रिमंडल गठन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को मंत्रालय के बजाय संभागों का प्रभार सौंपा था और आज विभाग भी बांट दिए गए। अपने सभी मंत्रियों को काम का बंटवारा किया है। मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। कमल पटेल जी कृषि और किसान कल्याण विभाग संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जी सहकारिता और फूड एंड सिविल सप्लाई के कार्य को देखेंगे। मीना सिंह जी आदिम जाति कल्याण विभाग का दायित्व संभालेंगी। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। तो विभागों का बंटवारा होने के बाद शिवराज मंत्रिमंडल में गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल और उज्जैन में कोरोना नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की गेहूं खरीदी भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। क्या कुछ उन्होंने और कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। को कोरोना संकट से उबारने के लिए नरोत्तम मिश्रा को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। गृह और स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दो बड़े विभागों की जिम्मेदारी, और ऐसे में जब कोरोना का संकट प्रदेश में है, भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा इसका असर है, क्या प्लानिंग, क्या व्यवस्था? सभी विभाग बड़े हैं, सभी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, लेकिन चूंकि सामने कोरोना है, वैश्विक बीमारी है, उससे अपना देश प्रभावित है। देश में भी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इंदौर। जहां तक आपने भोपाल की बात की, उज्जैन की बात की या वहां की बात की, भोपाल और उज्जैन अब नियंत्रण में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे और इंदौर में भी एक थोड़ा सा जंप और आएगा। जो 1500 अभी हमारी जांच रिपोर्ट पाइप में है, ये थोड़ा सा जंप आएगा और हम एक हफ्ते के अंदर इंदौर में भी, मतलब जो 3 तारीख तक का है हमारा, हम 3 तारीख तक इंदौर को भी नियंत्रण में करने की कोशिश में रात दिन लग गए और मैं समझता हूं सफलता मिले। एक आखिरी सवाल, कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक कानून लागू किया है। आपको लगता है कि प्रदेश के लिहाज से भी ये बेहद अच्छा होगा, रोकथाम होगी? जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने लागू किया है, तो प्रदेश भी उसको लागू करेगा। तो कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में भी कोरोना वायरस को तेजी के साथ रोक लिया जाएगा, इस बात का भरोसा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिलाया जा रहा है। उनका कहना है कि जहां पर भी कोरोना का संक्रमण निकल कर आ रहा है वहां पर जांच तेजी के साथ हो रही है और भोपाल में आज से रिलैक्सेशन शुरू हो गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो वहीं प्रदेश के नए खाद्य और सहकारिता विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कोरोना संकट में गरीबों को राशन मुहैया कराने पर सरकार का फोकस रहेगा। इस दौरान कम तुलाई की शिकायत मिली तो राशन संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज 18 से खास बातचीत उन्होंने की, क्या कुछ कहा सुनते हैं।
मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि अधिक से अधिक कंट्रोल में हम सामान भिजवाएं। कोई भी व्यक्ति गरीब ऐसा है जो भूखा ना रहे, तो वो व्यवस्था देखना। सहकारिता का भी बहुत बड़ा हमला है, सबकी मेरी बातचीत चल रही है, अधिकारियों को मैंने बुलाया है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम प्रदेश में जो भी लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे श्रमिक हैं, बहुत सारे गरीब लोग गांव में हैं, बहुत सारे बीपीएल के लोग हैं, उनको पर्याप्त खाद्य सामग्री मिले। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर तंज कसा। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग न दिए जाने पर सवाल उठाए, साथ ही सिंधिया खेमे के मंत्रियों को मिले विभागों पर भी सवाल खड़े किए हैं। 5 मंत्रियों का विभाग का बंटवारा शिवराज सिंह जी ने किया। पहले विभाग के मंत्री बनाए गए थे, बना दिया था संभाग आयुक्त। हमने सवाल खड़े किए तो दबाव में विभाग दिए, तो जिनको डिप्टी सीएम के सपने आ रहे थे उनको मिला झुंझुना, और जिनको ट्रांसपोर्ट और परिवहन चाहिए था उनको भी अपनी हैसियत पता चली। पर मेरे को शिवराज सिंह जी की जीनियसता तो जब पता चली, जो सबसे ज्यादा कोरोना को लेकर एफर्ट्स करती हुई कौम है या विभाग है वो है चिकित्सा शिक्षा। उसका कोई मंत्री नहीं बनाया। ये सरकार पंगु सरकार है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसकी समझ में नहीं आ रहा है इस पूरी सरकार की कि हमें मध्य प्रदेश को किस दिशा में ले जाना है। इस निर्णय से और पता चल गया कि मध्य प्रदेश को ये हर स्तर पर गर्त में ले जाना चाहते हैं। दुख हुआ, मंत्रिमंडल के बंटवारे का भाव देखा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री का प्रभारी ने दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा इस प्रदेश के साथ धोखा है। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले पर मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी, और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है, और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी, और 1 साल में फैसला आएगा, और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है, और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए लाए गए अध्यादेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर पीएम ने लिखा है, महामारी अध्यादेश संशोधन 2020 स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए, हर स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। मगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी श्योपुर में डॉक्टर और पुलिस टीम पर हमला हुआ। युवक को क्वारंटीन करने गांव में पहुंची टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया। एएसआई को गंभीर चोट आई। गसवानी थाना कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। मौके के लिए भारी पुलिस बल रवाना किया गया। वहीं इस बीच भोपाल से राहत भरी खबर है। 44 कोरोना मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी के चिरायू अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। आज सभी मरीजों को घर भेजा गया है। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका स्वागत किया। फूल माला पहनाकर उनका सभी ने स्वागत किया।
सीएम ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका हौसला बढ़ाया। केंद्र सरकार के इंदौर के लिए गठित दल ने देपालपुर के आसपास के गांव का दौरा किया। इस दौरान टीम ने उचित मूल्य की दुकान, सोसाइटी, कार्यालय, इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक की शाखा, उप स्वास्थ्य केंद्र और गेहूं खरीदी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने राशन उपभोक्ताओं के अलावा जगह जगह किसानों से भी चर्चा की है। केंद्रीय दल ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। वहाँ पे मिले और सभी पीडीएस शॉप्स जो चेक की उनमें खाद्यान्न भी पूरा मिला। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ पे गोले बना के रखे गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी मिला। सहकारी बैंक की ब्रांच में उन्होंने हितग्राहियों से जो वहाँ पे अपना निकालने आए थे पैसा, उनसे भी किसानों से इंटरेक्ट किया। इसके अलावा सौदा पर्ची से जो अभी फसल खरीदी जा रही है, गेहूँ खरीदा जा रहा है, उसका भी उन्होंने अवलोकन किया, जिसमें किसान और जो व्यापारी है दोनों से उन्होंने इंटरेक्ट किया। उसके संबंध में उन्होंने एक नोट भी बनाने के लिए बोला है, क्योंकि वो एक उनको बहुत अच्छी व्यवस्था लगी कि इस प्रकार बिना मंडी में आए किसान उसको खरीद सकता है। इसके अलावा जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र का भी नीचे उन्होंने भ्रमण किया, जहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और सेक्टर मेडिकल ऑफिसर सबसे इंटरेक्ट किया कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं उसमें। साथ ही साथ उन्होंने एक समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र भी जो धार बॉर्डर पे था उसको भी देखा उसमें, और वहाँ पे उन्होंने उसकी किसानों से भी बात की कि किस प्रकार से वो फसल ला रहे हैं और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और कैसे क्या प्रक्रिया उसमें अपनाई जा रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पूरा ये भ्रमण किया है। ग्राम रक्षा समिति और कोटवार जो लोग लगे हुए थे ड्यूटीज़ में, उनसे भी उन्होंने इंटरेक्ट किया। तो कुल मिला के ये पूरा एक भ्रमण है ग्रामीण। केंद्रीय दल ने अस्पतालों का दौरा किया गया। अरविंदो और बॉम्बे हॉस्पिटल का निरीक्षण केंद्रीय दल के द्वारा किया गया। साथ ही कमिश्नर आकाश त्रिपाठी भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी साथ में मौजूद नजर आए। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता की जा रहा है। आज 23 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1576 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 81 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 153 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शहर वाइज अगर देखा जाए तो इंदौर में आंकड़ा 923 का है। 52 लोग यहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मुरैना में 14, उज्जैन में 41 पॉजिटिव केस गए, जबलपुर में 29, भोपाल में 281 मरीज गए, ग्वालियर में 7 पॉजिटिव केस गए, शिवपुरी में 2, खरगोन में 45, छिंदवाड़ा में 4, बड़वानी में 24, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 20, शाजापुर में 6, सागर में 2, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगरमालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1, डिंडौरी में 1 केस अभी तक सामने आया है। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से, तो शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा किस तरह की राजधानी के साथ साथ पूरे प्रदेश की स्थिति है और क्या निर्णय अब वल्लभ भवन से लिए जा रखे हैं, किस तरह से अब कार्रवाई और काम आगे बढ़ता दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। जहां तक आंकड़ों की बात है तो आपने पूरी डिटेल बता दी है। मैं थोड़ा सा और उसमें संशोधन करना चाहता हूं, और उसमें संशोधन अच्छी दिशा में होगा, क्योंकि जो ठीक होकर घर जाने वाले मरीजों की संख्या है वो बढ़कर 202 तक हो गई है। तो ये भी एक राहत की बात है कि मरीज जो है ठीक भी हो रहे हैं और अपने घर भी जा रहे हैं। आज भी जैसा आपने बताया कि 44 जो मरीज हैं वो ठीक हुए, वो अपने घर गए और मुख्यमंत्री ने भी उनसे बातचीत की। जहां तक बात सरकार की तैयारी की है, तो आज जब विभागों के बंटवारे कर दिए गए थे सभी मंत्रियों को, तो उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक की। सभी जो मंत्री थे, 5 वो मंत्री उसमें मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उसमें मौजूद थे, और एक पूरी प्लानिंग बनाई गई है कोरोना से निपटने को लेकर। एक और जो महत्वपूर्ण बात है
वो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आज जब 5 विभागों के बंटवारे किए गए 5 मंत्रियों के बीच में, तो उसके साथ साथ में उन सभी 5 मंत्रियों को जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, उस लड़ाई में उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, इन कामों का भी बंटवारा किया गया है। मसलन नरोत्तम मिश्रा की बात करें, जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनको जो व्यवस्थाएं अस्पतालों में होनी हैं, उनको लेकर, पीपीई किट को लेकर, जो टेस्टिंग किट्स हैं उनको लेकर, तो इस तरीके का जो काम का बंटवारा है। साथ ही साथ में जो बाकी के मंत्री हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का जो बंटवारा किया गया, तुलसी सिलावट जल संसाधन का बंटवारा किया गया, इन सभी को कोरोना को लेकर विशेष रूप से काम का बंटवारा किया गया है। तो इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं कोरोना पर रोकथाम को लेकर। आज स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज न्यूज 18 से बातचीत में कहा भी है, उन्होंने सब कुछ बताया कि आखिर किस तरह से प्रदेश में हम काम करने वाले हैं और क्या रूटमैप हमारा तैयार हुआ है। साथ में रखें, अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, इंदौर में केंद्रीय दल लगातार भ्रमण कर रहा है, क्या अभी तक उसके द्वारा आकलन किया गया और किस तरह से आगे के दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल, देखिए इंदौर में अब हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। दूसरी ओर केंद्रीय दल भी लगातार दौरे कर रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहा है, वहां पर भी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको भी देख रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहा है। हम आपको बता दें, कोरोना का जो साइकिल है वो 14 दिन की होती है, 2 साइकिल पूरी हो चुकी है इंदौर में और तीसरा साइकिल शुरू हो गई है 14 दिन की। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन 14 दिनों में आवश्यक सुधार होगा और हालात और बेहतर होंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 4-5 दिन के बाद यहाँ पर सब्जियां मिलना भी शुरू हो जाएंगी। आज से जो 1800 दल हैं सर्वे वाले, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया है और 6 दिन बाद इनका काम भी पूरा हो जाएगा। करीब 16 लाख लोगों का ये सर्वे करेंगे, तो 6 दिन बाद शहर की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग कोरोना संक्रमित हैं और कितने लोगों में अभी कोरोना के लक्षण हैं। तो ये सब स्थिति 6 दिन बाद स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन केंद्रीय दल ने इन 6 दिनों के लिए आगाह किया है कि इन 6 दिनों में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाकर निकलें और हाथ सबसे महत्वपूर्ण है कि थोड़ी सी सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस की आपको सुरक्षित रख सकती है और काफी महत्वपूर्ण समय है और ये आपको जिता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।